नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि निफाई वायरस से संबंधित है। तो जो निफाई वायरस है उसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया सिंगापुर और मलेशिया में, वहाँ ह्यूमन और पिग में देखा गया, जो कि एक जेनेटिक वायरस है जो एनिमल से ह्यूमन में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स होते हैं उनसे इसका ट्रांसमिशन हुआ है या उनके कारण ये डिजीज़ का कारण बना हुआ है। तो यदि इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देख सकते हो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, ये चीज़ के ये सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ यदि सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो डिसओरिएंटेशन हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, सीजर हो गया, कोमा हो गया, ब्रेन स्वेलिंग हो गया, जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। तो देख सकते हो ये इसके कुछ सिम्टम हैं और साथ ही साथ कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हैं। तो इसमें कोमा, ब्रेन स्वेलिंग, सीजर जैसी, कन्फ्यूजन जैसी और ड्राउजीनेस जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। यदि बात करें इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में तो इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है या कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका सपोर्टिव केयर है। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको फैलने से रोक सकते हैं या आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं जिससे आप इससे अफेक्टेड ना हो या इन्फेक्शन आप तक ना पहुंच पाए। तो देख सकते हो ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर रिसेंटली निफा वायरस के केसेस देखे गए हैं। इंडिया में भी इसके कई केसेस देखे गए हैं, जैसे कि देख सकते हो केरल में हो गया, उसके बाद में नादिया हो गया, सिलीगुड़ी हो गई, ये मतलब स्टेट हैं जहाँ पर रिसेंटली निफा वायरस के केसेस देखे गए हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। तो पूरी इसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई थी, इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, इसने किस प्रकार लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। यदि बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फर्स्ट फेज के बारे में तो इसे बलिया यानी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था 1 मई 2016 में। उसके बाद में जो इसका एम था टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू अराउंड 80 मिलियन इम्प्रोवाइज्ड हाउस होल्ड अक्रॉस द इंडिया, यानी जो हमारे इकोनॉमिकली वीक पीपल थे उनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना इसका एम था। यदि बात करें इसके सेकंड फेज के बारे में तो इसे महोबा से स्टार्ट किया गया था 2021 में। उसमें भी इसने कई मिलियंस जो सिलेंडर्स हैं एलपीजी वो प्रोवाइड किए थे। और यदि बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में तो आप देख सकते हो कि जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल स्पेशली एलपीजी टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स, एम्पावरिंग द वुमेन एंड सेफगार्डिंग देयर हेल्थ, यानी जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनकी हेल्थ को सेव किया जा सके तथा वुमेन को एम्पावर किया जा सके। कहने का मतलब है जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल है उससे जो होने वाली डेथ रेट है उसको कम किया जा सके। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सफरिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केस्ड बाय द इंडोर एयर पोल्यूशन ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, जो हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लकड़ियाँ हो गई और जो अपने गाँव में हुआ करते हैं, उन चीज़ों से जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बच्चों को बचाए रखा जा सके। तो ये चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव के रूप में देखी जा सकती हैं। तो आप क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल होता है वो अनक्लीन होता है, उसका फूड कंबंशन नहीं होता है, यानी वो पूरी तरह से नहीं जलता है। और पूरी तरह से न जलने के कारण इससे जो धुआं निकलता है उससे रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ अस्थमा जो श्वसन से संबंधित है ऐसी बीमारियाँ होती हैं, तो इस चीज़ों से बचाया जा सके लोगों को, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसकी यही ऑब्जेक्टिव थे। इस स्कीम से संबंधित कुछ कंसर्न भी हैं क्योंकि जो बेनिफिशियरी थे वो जो हमारा एलपीजी कनेक्शन था उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एलपीजी का इतना सारा प्राइस बढ़ा कर रखा है जिसके कारण जो इकोनॉमिकली वीक पीपल हैं वो रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। जो डाटा हमारा 2022-23 का कहता है तो जो एलपीजी रिफिलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये कुछ कंसर्न है जो आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बस सिर्फ कि कब लॉन्च हुई थी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कंसर्न क्या हैं, कितने फेज में लॉन्च हुई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बस ये चीज़ें आप देख सकते हो। यदि बात करें एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स के बारे में तो प्रोपेन और ब्यूटेन इस एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात